राम कृष्ण हरे। बोला पुंडलिक वर्धारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 77वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने सच्चे प्रतिष्ठा का स्वरूप बताया है। मान तेची हान, भूषण ते दूषण, साधन ते बंधन सहज होय। एक ते अनेक, सुख तेची दुःख, हरिक तोची शोक जनमोरी। दुजे तेची ओजे, प्रीती तेची लाज, संग तोची सहज शत्रु जैसा। निसंग निश्चळ निश्चय निभ्रांत, गणेशनाथ हित तरीच होय। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें सच्ची प्रतिष्ठा क्या है उसका स्वरूप बताते हैं। क्योंकि हम दुनिया देखते हैं, आज हर कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है और उसके कारण ही संपूर्ण जिंदगी हम दाव पे लगा देते हैं। परंतु यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम दुनिया से अपेक्षा करते हैं कि दुनिया ने मुझे मान देना है, दुनिया ने मुझे पद प्रतिष्ठा देना है, तब तक हमें दुख की प्राप्ति होगी। जिस दिन हम ध्रुव बाल के जैसा खुद का आत्मस्वरूप पाके, खुद का आत्मिक चिंतन करके वो आत्म जागृति कर लेंगे, तब हमें कोई दुख का कारण ही नहीं होगा। परंतु ये करने के जगह हम दुनिया के बातों में आसक्त बन के रह गए और यही एक दुख का कारण है। वही बताते कि मानते चिहान, जो लोग हमें शुरू में मान देते हैं, सम्मान देते हैं, जिस दिन वो पद नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, उस दिन हमें दुख होगा या लोग हमें मान नहीं देंगे। कहीं ना कहीं जब हम किसी पद पे काम करते हैं तब दो लोग हमारे संपर्क में आते हैं। एक रहते हैं हमारी स्तुति करने वाले जो किसी स्वार्थ के कारण हमारे पास है, एक रहते हैं हमारी निंदा करने वाले जो हमारे उस पद को देख के उनके अंतःकरण में जलन होती है। तो अगर इन दोनों बातों से हमें दूर रहना है तो हमें खुद का एक आत्मिक चिंतन करके आत्मस्वरूप देख के, कोई निंदा करने वाला भी मेरा नहीं है, ना कोई स्तुति करने वाला भी मेरा नहीं है, वो करे ना करे वो उनके ऊपर, मेरा कर्तव्य कर्म मुझे करते रहना है। अगर इसमें हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हमें वो बंधन प्राप्त नहीं होगा, उस पद प्रतिष्ठा वो निंदा स्तुति का। अगर किसने निंदा की बोल के हम उसको गुस्सा होंगे, उसको गाली देंगे, तो हम भी निंदनीय बन जाएंगे। और उसी जगह अगर इन संत महात्माओं के विचार स्वीकार करके हम उसका भी सम्मान करेंगे, तेरे कारण मैंने मेरे दोष को जाना, अब उस दोष को निकालने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा, ऐसा बोल के अगर हम उसका भी सम्मान करेंगे तो एक अच्छी ज़िंदगी हम जी सकते हैं। तो इसलिए ये मान जो है, जो शुरू में हमें अच्छा लगता है, वही हमारी हानि करता है। तो इस बात से थोड़ा जागृत रहिए। भूषण ते दूषण, शुरू में जो हम भूषण मतलब दुनिया को दिखाते हैं कि जैसा हम है नहीं वैसा दिखाना चाहते हैं, जैसा देखिए सारी ये दुनिया ही देखिए एक दिखावा है। अगर हम काले हैं तो हमें लगता है कि लोग मुझे गोरा समझे, इसलिए हम वो मेकअप वो सब करते हैं, परंतु हमें पता है हम कैसे हैं। अगर ये हमने खुद को जाना कि मैं कैसा हूँ, तो फिर इस दुनिया ने काला बोले या गोरा बोले उससे क्या लेना देना। परंतु ये जानने के जगह हम क्या करते हैं, खुद को गोरा बनाने के लिए लगे रहते हैं और वही कारण हुए कि हमें तो अंतःकरण में तो पता है हम काले हैं, तो बस उसी में संतुष्ट रहिए। हम काले हैं तो क्या हुआ, पर हम दिल वाले हैं, ये बात अगर हम दिल में रखेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। परंतु हम दुनिया से अपेक्षा करते हैं कि वो दुनिया मुझे गोरा समझे, या फिर मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो ज्ञानार्जन करने का प्रयास करना है। ये करने की जगह हम क्या करते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ ऐसा दुनिया माने, इसलिए दिखावा करते हैं। बड़े बड़े बुक्स रखना या एक ऐसा माहौल बनाते हैं खुद के पास कि ऐसा लगे दुनिया को कि मैं कितना मेरे पास कितनी संपत्ति है, मैं कितना अमीर हूँ। ये दिखावा हम अगर छोड़ देंगे तो हम वो चिरस्थायी सच्चिदानंद स्वरूप
प्राप्त कर पाएंगे। और साधन ते बंधन सहज होए, जो भी बात हमारे ज़िंदगी में साधन स्वरूप आती है वही एक समय एक कारण, किसी के कारण वो बंधन बन जाती है। जैसा ये मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी है, वो बहुत, उसका बहुत यूज़ है। जैसे कि अभी मुझे पेमेंट करना है किसी को, तो एक पल में मैं पेमेंट कर सकता हूँ। मुझे ट्रेन का टिकट बुक करना है तो घर बैठे वो मैं कर सकता हूँ, खाना मंगाना है कर सकता हूँ। परंतु अगर इसका मैं ज़्यादा उपयोग करूँगा, उसके प्रति आसक्त बन के रह जाऊँगा, उसका बंधन प्राप्त कर लूँगा, तो एक दिन अगर मुझे किसी कारण खाना घर पे बनाने का समय आ गया मेरे ऊपर, तो मैं बना नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके होटल से खाना मंगाऊँगा। परंतु अगर वहाँ पे कोई होटल भी नहीं है, ना वो कोई टेक्नोलॉजी है, तब क्या करोगे? तो वो हमें दुःख का कारण बन जाएगा। इसलिए कहते कि साधन ते बंधन सहज होए। जो शुरू में हमें वो सही लगता था, वो किसी कारण बंद, तो एक मर्यादा रखिए कि किसी भी बात का कितना यूज़ करना है उसके ऊपर एक इसलिए मेरे को भगवान गौतम बुद्ध जी कहते कि मध्यम मार्ग, जो देखना है वो देखिए, जो सुनना है वो सुनिए, जो करना है वो कीजिए, उससे हम बंधन को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। एकते अनेक सुख तेची दुख, आके कहते हैं कि जब तक ये हमारे अंतःकरण में भिन्नता की भावना है, वो ऊंच है, वो नीच है, वो गोरा है, वो काला है, वो उस देश का, मैं इस देश का, ये जब तक ये ऐसी भिन्नता की भावना है तब तक हमें दुख होगा ही होगा। जैसे ही हमें पता चलेगा कि जो मेरा आत्म स्वरूप है और वही आत्मा सभी के अंतःकरण में रहता है, ऐसा एकत्व का गुण अगर मैं जान लूँगा पहले, इसलिए हमें खुद को पहले समझना है। जैसे समय हम खुद को समझ लेंगे, फिर हमें ये भिन्नता नहीं दिखेगी और वहाँ पे पूरा दुख, तो फिर दोष किसका करना, मत्सर किसका करना, तिरस्कार किसका करना, सभी तो मैं ही हूँ। तो फिर दोष का मतलब ये षट विकार का कोई कारण ही नहीं बचता, तो अब हम वो सुख प्राप्त कर पाएंगे। सुख तेची दुख, और इसी के कारण वो सुख दुख में परिवर्तन होगा। और अगर जो शुरू में हमें आज सांसारिक जो सुख लगते हैं वो भी एक दिन दुखमय बन जाएंगे। जैसे कि आज स्वीट खाना या मीठा खाना मुझे पसंद है, परंतु एक समय आएगा जब आपको ज़्यादा मीठा खाने के कारण डायबिटीज़ हो जाएगा, तब डॉक्टर बोलेंगे कि मत खाओ मर जाओगे, तो वही हमारे लिए दुख का भी कारण बनेगा। तो सोच लीजिए क्या करना है उचित है, कितना करना उचित है। हर एक बात के लिए खुद का विवेक जागृत रख के सोच के वो कर्म कीजिए, उसके कारण आपको बंधन प्राप्त नहीं होगा। हरिक तोचि शोक जन्मावरी, जिसके कारण मुझे आज हरिक बोले तो सुख प्राप्त होता है, तोचि शोक जन्मावरी, पूरा वो जिंदगी भर मेरे दुख का भी कारण बन सकता है। जैसे कि आज मेरे बच्चे ने अच्छे मार्क्स लिए, वो क्लास में पहला आ गया, तो हम उसका स्तुति करते हैं, उसको हर कोई डिमांड पूरी करने लगते हैं, वो जो मांगे वो ला के देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जो हमने उसको मांगा था वो देने के कारण उन बातों में वो मतलब आसक्त बन के रह जाता है। जो उसके पास जो संस्कार थे, जो अच्छा ज्ञान था, वो ज्ञान वो कहीं तो खुंटित हो जाता है, बोले तो उसका वो यूज़ नहीं कर पाता। और वो जो हमने उसके जो पैसा चाहे या जो भी वो मांगा उसने उसको हमने दिया, उसके कारण वो सब कुछ भूल जाता है और बाद में वो खुद की ज़िंदगी जी ही नहीं पाता, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। वो उसे लगता है कि मेरे पापा एबल है, जो कुछ मुझे चाहिए वो ला के देंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो एक अमीरी, एक को जो हमने फादर बोल के जो हमें उसको ज़िंदगी कैसे जीना वो सिखाना था, उसी के जगह हमने उसको बंधन में डाल दिया। वो ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहा, क्योंकि उसको हमने, जैसे कि अंडा में से अगर वो पंछी को बाहर आना है तो उसको खुद को ही अंदर से उस बच्चे को प्रयास करना है बाहर आने के लिए। अगर हम उसको हेल्प बोल के वो अंडा तोड़ के बाहर निकालेंगे उसको, तो वो सृष्टि के इस वातावरण में जी नहीं पाएगा। वैसे ही बच्चों को कष्ट मेहनत ये करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जिसके कारण आज बच्चे को सुख होता है वही ये पूरा ज़िंदगी भर दुख का कारण बन सकता है। इसलिए सोच समझ के माँ बाप थोड़ा सोच समझ के अपने बच्चों के बारे में सोचिए। दूजे तीची ओझे, जब तक हमारे ये दूजेपन की भावना है तब तक हमें लगेगा कि मेरे
ऊपर कुछ तो बोझ है। जैसा कि कहा जाता है, जो भैंस होती है, भैंस को जो उसके जो सींग होते हैं वो कभी जड़ नहीं होते, क्योंकि वो उसको पता है वो मेरे है। जब उसके ऊपर कोई दूसरी बात लगा बिठाई जाती है तब उसको लगता है कि ये दूजा है। जब तक ऐसी दूजेपन की भावना हमारे अंतःकरण में, तब तक हमें लगेगा कि मैं इसके लिए क्यों करूं, वो मेरा कौन लगता है, तब तक हमें वो बोझ लगेगा। पर ऐसा जब हम सोचने लगेंगे कि वो भी मेरा ही है, मेरा ही एक मतलब जैसा कि मेरे भाई बहन, मैं मेरा समाज, मेरा देश, मेरा जगत, ये ऐसी भावनाएं जैसे जैसे एक स्तर हम ऊंचा ऊंचा सोचते जाएंगे, तब तक हमारे अंतःकरण से दूजेपन की भावना निकल के वहाँ ये परमेश्वर परमात्मा की भावना अंतःकरण में प्रकट हो जाएगी। प्रीति तेची लाज, अगर हम प्रेम करने में भी शर्म महसूस करेंगे तो समझ लीजिए हम दुख को स्वीकार रहे हैं। प्रेम करने में क्या, कहाँ का शर्म, कोई मतलब प्रेम है वो सात्विक प्रेम है, वहाँ पे कोई भी वासना नहीं है। तो प्रेम कीजिए, दुनिया से प्रेम कीजिए, प्रेम ही सब कुछ है, उसमें कोई भी शर्म रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर हम बंधन बोल के मतलब मैं उसको के साथ प्रेम कर रहा हूँ तो वो उसी प्रकार का प्रेम वो भी मेरे साथ करे, ऐसी भावना रख के हम उसके साथ प्रेम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको बंधन करेगा। मतलब जहाँ जहाँ दूसरों की बात आती है, जहाँ जहाँ हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, वहाँ वहाँ हमें बंधन प्राप्त होता है। इसलिए हमें खुद ही खुद को सोचना है कि मैं खुद ही खुद का कैसे शत्रु हूँ, खुद ही खुद का कैसे मित्र हूँ। जिस दिन ये भावनाएं, ये विचार हम स्वीकार लेंगे, संत महात्माओं ने जो बताए हैं, तब से हमें वो आत्मिक सुख प्राप्त होगा। संग तेची सहज शत्रु जैसा, आगे कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे संगत हम करते हैं, मित्र, परिवार, फैमिली, और हमें लगता है कि मेरे संकट काल भी ये सभी मेरे सहायक हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते उस संकट काल में सहायक, तो हम उनको शत्रु समझने लगते हैं। देखिए, हर किसी का आपका एक वो खुद का एक एक्सपीरियंस होगा कि जिन जिन को हमने अपना माना और हमारे संकट काल में वो हमारे पास नहीं आए, तो हम उसी दिन से उन लोगों को हमारा शत्रु मानने लगे हैं। तो ये शत्रुत्व की भावना कब प्रकट होती है, जब हम अपेक्षा रखते हैं उनसे। तो यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि सबके संगत में तो रहो, परंतु उनके प्रति आसक्त बन के न रहो। प्रेम तो सबके साथ करो, परंतु उसी प्रेम की अपेक्षा दूसरों से मत करो। हमें जो करना है वो कीजिए, दूसरों के बारे में क्यों सोचेंगे, मत सोचिए। आगे कहते हैं कि निस्संग निश्चल निश्चय निभ्रांत गणेशनाथ हित तरीच होए। और अगर आत्मसुख का स्वरूप क्या है, तो निश्चल रहिए। बोले तो दिन में थोड़ा समय निकाल के स्थिर, हमारे मन को स्थिर कीजिए। जो ये भटक रहा है 10 दिशाओं में, उसको थोड़ा स्थिर कीजिए, थोड़ा ये आत्मचिंतन में लगा दीजिए, हम कौन है जानने का प्रयास कीजिए। निश्चल, आगे कहते हैं निस्संग, जो हमने ये सगे संबंधी जोड़ रखे हैं, देह स्वरूप में हम नाते बना के रखे हैं, थोड़ा उनके लिए जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो तो कीजिए, परंतु थोड़ा ये परमेश्वर परमात्मा का भी संग कीजिए। जो हमारे अंतःकरण में रहता है उसके लिए भी थोड़ा समय दीजिए। वो ना देकर अगर हम ये मेरा बच्चा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा वो करते ऐसे बैठ जाएंगे, तो एक दिन आपको वो सब छोड़ के अकेलापन सी आया था, अकेला चला जाएगा, उस शमशान में जलना है। ये भी बात याद रखिए। आगे कहते हैं कि निश्चय निभ्रांत, हमें निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके, विश्वास पूर्वक हर कोई काम करना है। या आत्मविश्वास रखना है, खुद के अंतःकरण में परमेश्वर परमात्मा रहता है, इस बात पे विश्वास रखना है। ऐसा जब रखेंगे तभी वो परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी, तभी वो आत्मसुख प्राप्त होगा। और निभ्रांत, कोई भी भ्रांति अंतःकरण में मत रखिए, दूजा भाव मत रखिए, ये होगा या नहीं ऐसा संदेह मत रखिए, पूर्ण विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखिए। तो फिर वो जैसा मेरे भक्त प्रहलाद जी को अग्नि में से भी बचाता है, पर्वत के ऊपर से नीचे डालने के बाद वहाँ से भी बचाता है, विष का प्याला पीने के बाद भी मीरा को बचाता है, तो बचाने वाला तो मेरा परमेश्वर परमात्मा है। दुनिया आघात कर करके कितना करेगी,
अगर हमारा पूरा विश्वास इस परमेश्वर पे हो तो दुनिया कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकती, सिर्फ ज़रूरी है विश्वास। इसलिए कहती कि ये भ्रांति, ये संदेह छोड़ के परमेश्वर को समर्पित भावना से भजने को शुरुआत कीजिए। गणेशनाथ हित तरिस होए, अगर ऐसा हम करेंगे तभी हमारा हित साध्य होगा, तभी वो सच्ची पद प्रतिष्ठा मेरे जो ध्रुव बाल को प्राप्त हुई वो हमें प्राप्त होगी, जहाँ से हमें कोई भी उठा नहीं सकता, जहाँ से कोई भी हमें दुख नहीं दे सकता, वहाँ वो चिरंतन सच्चिदानंद सुख हमें प्राप्त होगा। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदेहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।